तो जनाब, अब से थोड़ी ही देर के बाद आपके सामने एक और बेहतरीन पेशकश लेकर आने वाला है विहान ड्रामा वर्क्स। ये वो ग्रुप है जिसमें आपको सिर्फ ख़वातीन ही नज़र आएंगी और उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। खातून एक सिन्फ़ सुखन ही नहीं है, सिन्फ़ नाजुक नहीं है, लेकिन ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन आज अलग अलग शोबों में अपना नाम कमा रही है, नुमाया कारकर्दगी अदा कर रही है और मुख्तलिफ़ किरदार हुआ करते हैं। खातून जहाँ घर में एक बेहतरीन माँ की हैसियत रखती है, बहन की हैसियत रखती है, शरीक हयात की हैसियत रखती है, वहीं अपने वर्क प्लेस पर वो मुस्तैदी से अपने काम अंजाम देती है। रेशमा। तो हाज़रीन महफिल, विहान ड्रामा वर्क्स की जो ख़वातीन हैं वो आपके सामने इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। ज़ोरदार तालियों से इनका खैर मकदम करें। और मैं आपको यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये पेश करने जा रही हैं 4 बैत। और कमाल की बात यह है कि अब तक आपने जो 4 बैत देखे होंगे, सुने होंगे, उसमें आपने नहीं देखा होगा कि कोई ख़ातून रही हो, कोई एक ख़ातून भी इस ग्रुप में नहीं थी। लेकिन आज की जो ख़ास बात है विहान ड्रामा वर्क्स की, इसमें सिर्फ ख़वातीन हैं और ये ख़वातीन आपके सामने 4 बैत पेश करेंगी। ये वही 4 बैत हैं जो हमारा एक रिवायती अंदाज़ हुआ करता था मौसीक़ी से महसूस होने का। और आज इस स्टेज पर ये ख़वातीन आपके सामने हैं और ख़ास बात ये है कि आज दिल्ली में इनका ये पहला प्रोग्राम है। तो ज़ोरदार तालियों से इन ख़वातीन का खैर मक़दम होना चाहिए। दफ इनके हाथ में है, इनकी सेटिंग देखिए कि किस अंदाज में ये अपनी टीम की सेटिंग कर रही हैं। और ख़ास बात ये इनके लिबास को भी आप देखें, बहुत शाइस्ता लिबास, शाइस्ता अंदाज़ और उस कदीम सिन्फ़ सुखन को आपके सामने रखने जा रही हैं जो कदीम है, सचमुच कदीम है। गुज़रे कल में 4 बैत बहुत मकबूल सिन्फ़ सुखन हुआ करती थी और दरबारों की ज़ीनत हुआ करती थी। आज हम दिल्ली सरकार के ख़ास तौर पर उनकी सताइश करेंगे, उनके ममनून हैं, हम मशकूर हैं कि इस तरह के जो फ़न हैं, फ़नून लतीफ़ा हैं, वो हमारी नज़रों के सामने वो ला रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तो हमारे सामने इस वक्त विहान ड्रामा वर्क्स की जो ख़वातीन हैं वो मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि आपके उस्ताद हैं मोहम्मद मुख्तार साहब। आपके उस्ताद हैं जिन्होंने इनकी पूरी तैयारी कराई है और कराते रहे हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में आप इस प्रोग्राम को पेश करते रहे हैं बहुत कामयाबी के साथ। लेकिन ख़ास बात यह है कि आज दिल्ली वालों के लिए पहली बार ये लेकर आए हैं अपना जो एक नया अंदाज़ है, उसमें ये पेश करेंगे 4 बैत। तो आप सबसे हमारी दरख्वास्त है कि ज़ोरदार तालियां एक बार फिर से हो जाएं इन सभी ख़वातीन के लिए। इस ग्रुप में है श्वेता केतकर साहिबा, बता दीजिए। श्वेता जी, इनके लिए तालियां हो जाएं। तेजस्विता अनंत साहिबा, तेजस्विता। निवेदिता सोनी साहिबा, व्याख्या चौहान साहिबा, ईशा गोस्वामी, जोया खान और ऐश्वर्या। आपके सामने आपके फनकार मौजूद हैं, तो सुनिए इनकी ज़ुबानी 4 बैत। आदाब। ख़वातीन व हज़रात, इस बेहद मुबारक मौके पर हम भोपाल से आए विहान के साथी आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। साथ ही उर्दू अकादमी दिल्ली सरकार के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 4 बैत गायन के लिए हमें हेरिटेज फेस्टिवल में बुलाया। ये हेरिटेज फेस्टिवल है तो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी धरोहर है मुस्कुराहट। सबसे बड़ी धरोहर हमारी मुस्कुराहट है। जहाँ मुस्कुराहट है वहाँ प्यार है, अमन है और खुदा का दीदार है। तो पेश है पहली 4 बैत, मुस्कुराकर किसने देखा मुझको चिलमन के करीब। तो पेश खिदमत है आपकी नज़र में, मुलाहिज़ा फरमाइए।
मुस्कुरा कर किसने देखा, मुझको चिलमन के करीब। मुस्कुरा कर किसने देखा, मुझको चिलमन के करीब। मुस्कुरा कर किसने देखा, मुझको चिलमन के करीब। मुस्कुरा कर किसने देखा, मुस्कुरा कर किसने देखा, मुझको चिलमन के करीब। गिर पड़ी बिजली तड़प कर, गिर पड़ी बिजली तड़प कर, दिल की धड़कन के करीब। मुस्कुरा कर किसने देखा, मुझको चिलमन के करीब। मुस्कुरा कर किसने देखा, मुझको चिलमन के करीब। ना किसी से दोस्ती हो, ना किसी से बैर हो, दिल भी अपना शादमां हो और तबीयत सैर हो। दिल भी अपना शादमां हो और तबीयत सैर हो। दिल बहुत नाजुक है मेरा, दिल बहुत नाजुक है मेरा, या इलाही खैर हो। आ रहे हैं रफ्ता रफ्ता, आ रहे हैं रफ्ता रफ्ता, वो मेरे मन के करीब। मुस्कुरा कर किसने देखा, मुझको चिलमन के करीब। मुस्कुरा कर किसने देखा, मुझको चिलमन के करीब। जर्रा जर्रा गुलसिता का हम नशी महताब है। तिश्नगी भी बुझ गई है, दिल मेरा सैराब है। तिश्नगी भी बुझ गई है, दिल मेरा सैराब है। जब से मेरे आशियां जब से मेरे आशिया में यार महवे ख्वाब हैं। बिजलियां आकर पलट जा, बिजलियां आकर पलट जाती है गुलशन के करीब। मुस्कुरा कर किसने देखा, मुझको चिलमन के करीब। मुस्कुरा कर किसने देखा, मुझको चिलमन के करीब। मेरे दिल में है निहा वो गैरते रश्के चमन, जिसकी उल्फत
उल्फत में लुटा बैठा था अपना जानो तन, जिसकी उल्फत में लुटा बैठा था अपना जानो तन। हाय किसके आंसुओं से हाय किसके आंसुओं से धुल गया सारा कफन। कौन रोता है शबे गम, कौन रोता है शबे गम, मेरे मजफन के करीब। मुस्कुरा कर किसने देखा मुझको चिलमन के करीब। मुस्कुरा कर किसने देखा मुझको चिलमन के करीब। खैर को अपना बनाया और निछावर जान की आरज़ू दिल की निकाली प्यार से मेहमान की। आरज़ू दिल की निकाली प्यार से मेहमान की, जिसकी खातिर हाशमी जिसकी खातिर हाशमी ने जिंदगी कुर्बान की। देखिए बैठे हैं वो भी, देखिए बैठे हैं वो भी आज दुश्मन के करीब। मुस्कुरा कर किसने देखा मुझको चिलमन के करीब। मुस्कुरा कर किसने देखा मुझको चिलमन के करीब। ला 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 बहुत शुक्रिया जनाब। चार वैद की रवायत, उसकी मौसीकी, उसकी शायरी को समझने का शऊर हमें मिला भोपाल चार वैद घराने के उस्ताद जनाब मोहम्मद मुख्तार खान साहब से। इनसे हमने जो सीखा है आज उसी को आपके सामने पेश करने आए हैं। तो हमारे उस्ताद आज यहाँ इस महफ़िल में बैठे हैं। उस्ताद, हम इस मंच से आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको सलाम करते हैं और आपकी नज़र में पेश है अगली चार बैत। यही दिन है मेहंदी लगाने के काबिल। जनाब वाह वाह आप कर सकते हैं। लगाने के काबिल मेरी जान हो अब रंग लाने के काबिल यही दिन है मेहंदी लगाने के काबिल यही दिन है मेहंदी लगाने
बन सवर कर, जो होना है शामिल तुम्हें बन सवर कर, जो होना है शामिल। मेरा खून मल अपने अरे हाथों में कातिल, ये मेहंदी है तेरे लगाने के काबिल, यही दिन है मेहंदी लगाने के काबिल, यही दिन है मेहंदी लगाने के काबिल। इन बिखरी हुई जुल्फों को फिर से सवारो, इन आँखों में थोड़ा सासुर माँ लगा लो, इन आँखों में थोड़ा सासुर माँ लगा लो। ये फीके लबों को अजीरंगी बना लो, फिर होगे सितम हम पे ढाने के काबिल, यही दिन है मेहंदी लगाने के काबिल, यही दिन है मेहंदी लगाने के काबिल। तमाशाए देरों हरम खूब देखा, भड़कता रहा शोलाए इश्क हर जा, भड़कता रहा शोलाए इश्क हर जा। चरागे कलीसा या हो देरो काबा, बहरहाल हमी थे जलाने के काबिल, यही दिन है मेहंदी लगाने के काबिल, यही दिन है मेहंदी लगाने के काबिल। अभी और हंस लो हंसा लो मेरी जान, अभी और बातें बना लो मेरी जान, अभी और बातें बना लो मेरी जान। अभी से न घूंघट निकालो मेरी जान, जरा हो तो लो मुँह छुपाने के काबिल, यही दिन है मेहंदी लगाने के काबिल, यही दिन है मेहंदी लगाने के काबिल। जो ए अक्स उस राह से तुम गुजरना, मियाँ खां की जानिब से ये अर्ज करना, मियाँ खां की जानिब से ये अर्ज करना। मुकद्दर की है बात तस्लीम करना, अभी हम ना थे दिल लगाने के काबिल, यही दिन है मेहंदी लगाने के काबिल, यही दिन है मेहंदी लगाने के काबिल। बहुत शुक्रिया। हमारी महफिल दिल्ली में सजी है और दिल्ली के लिए कैफ भोपाली साहब की पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जनाब कैफ ये दिल्ली है मीर और गालिब की, जनाब कैफ ये दिल्ली है मीर और गालिब की, यहाँ किसी की तरफदारियाँ नहीं चलती। पर जनाब हम हज़रत असदुल्ला मिर्ज़ा गालिब की तरफदारी करते हुए आपको सुनाते हैं अगली 4 बैत। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। तो लीजिए पेश खिदमत है।
यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये विसाले यार होता। ना दे हम नशी खुदारा मुझे नामे जिंदगी का, रहे इश्क ने हमें तो किसी काम का न छोड़ा, रहे इश्क ने हमें तो किसी काम का न छोड़ा। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न गर्क दरिया, न कभी जनाजा उठता, न कहीं मजार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये विसाले यार होता। मेरी रमज़े में कशी को कहाँ पा सके फरिश्ते, ये खुदा का फजल था जो न जगा सके फरिश्ते, ये खुदा का फजल था जो न जगा सके फरिश्ते। ये लहद में बुए में थी जो ना आ सके फरिश्ते, मैं गजब में पड़ गया था जो न बादा खार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये विसाले यार होता। कोई क्या समझ सकेगा गमे इश्क का फसाना, सरेआम कह रहा है तुझ बेवफा ज़माना, सरेआम कह रहा है तुझ बेवफा ज़माना। तेरे वादे पे जी तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये विसाले यार होता। ये दुआ है हाशमी की, बढ़े और शान गालिब रहे यूं ही ता क़यामत, यही आन बान गालिब रहे यूं ही ता क़यामत, यही आन बान गालिब। ये मसाइल तज़व्वुर
तुझे हम वाली समझते, जो न बाद खार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये विसाले यार होता। हेलो हेलो, शुक्रिया। विसाल यार की बात चल पड़ी है तो उर्दू अदब की दुनिया के न जाने कितने ही शायरों के कलाम कानों में गूंज रहे हैं। तो इस बात पर जनाब दाग दहलवी साहब कुछ ऐसे फरमाते हैं, शवे विसाल है गुल कर दो इन चिरागों को, शवे विसाल है गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का। चलिए वस्ल की रात का जिक्र करते हुए आपको सुनाते हैं अगली 4 बैत। वस्ल की रात तो राहत से बसर होने दो। वस्ल की रात तो राहत से बसर होने दो, वस्ल की रात तो राहत से बसर होने दो, वस्ल की रात तो राहत से बसर होने दो, वस्ल की रात तो राहत से बसर होने दो, शाम ही से है ये धमकी के सहर होने दो, वस्ल की रात तो राहत से बसर होने दो, वस्ल की। चाहने वालों को बेचैन करेंगी चोटें, जब निगाहों से निगाहों की चलेंगी चोटें, जब निगाहों से निगाहों की चलेंगी चोटें, देखना कैसी कयामत की पड़ेंगी चोटें, यार का आईना खाने में गुजर होने दो, वस्ल की रात तो राहत से बसर होने दो। इश्क इश्क तड़पाएगा मुझको तो मजा भी देगा, हुस्न बेताब करेगा तो जज़ा भी देगा, हुस्न बेताब करेगा तो जज़ा भी देगा, जिसने ये दर्द दिया
अब तो अपने रूहे रोशन से नकाबुल तो भी आज बरसों में जो आए हो जरा बैठो भी आज बरसों में जो आए हो जरा बैठो भी जिक्र जाने का भी से ना करो बैठो भी जाने मन रात गुजरने दो सहर होने दो वस्ल की रात तो राहत से बसर होने दो आज हज्जन ने मोहब्बत की बिना डाली है यही तोहफा है मेरा और यही डाली है यही तोहफा है मेरा और यही डाली है मैं गरीब और गरीबों का खुदा वाली है होने दो सारे जमाने को उधर होने दो वस्ल की रात तो राहत से बसर होने दो शुक्रिया। चार बैत को मर्दों की गायकी भी कहते रहे हैं, लेकिन अब ये दौर नया है, ये नई सजी है महफिल, जहां आपके सामने चार बैत गाने के लिए ये ख़वातीन मंच पर हाजिर हैं। इतिहास को बदलने का ये खूबसूरत सपना देखा मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी में निदेशक के पद पर रहीं शायरा नुसरत मेहदी साहिबा ने। हम उनका भी यहाँ से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, अब ये शाम रात की ओर बढ़ रही है और आलम में भी रौनक बाहर छा रही है। ऐसे आलम में सुनते हैं आज की महफिल की आखिरी चार बैत। आलम में तो हर सिमत बाहर छाई हुई है। परदेस पिया तुम हो से धारे, सर और उठाने लगे जज्बात हमारे यारे, सर और उठाने लगे जज्बात हमारे। इन चांदनी
शोख ने खाई थी कसम लुत्फ़े करम की, थी शामो सहर वस्ल मेरे सामने गम की, अरे थी शामो सहर वस्ल मेरे सामने गम की। अब आन जो पहुंची है शबे वस्ल सनम की, हर शाखे तमन्ना दिले मुस्तर की हरी है, अरे आलम में तो हर सिमत बहार आई हुई है, अरे आलम में तो हर सिमत बहार आई हुई है। ला 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 ला। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुसलसल काविशों से ही बना करती हैं तकदीरें, मुसलसल काविशों से ही बना करती हैं तकदीरें, जो थक कर हार जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो यकीन मानिए कि जो ख़वातीन इस फील्ड में उतरी हैं तो ये ज़रूर कामयाब होंगी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए इन सभी फ़नकाराओं के लिए। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी उर्दू एकेडमी के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनाब मुस्तहसन अहमद साहब को और उर्दू एकेडमी के सीनियर अकाउंट ऑफिसर जनाब आर.के. अग्रवाल साहब को और प्रोफेसर खालिद महमूद साहब को कि बराए करम स्टेज पर आएँ और हमारा जो ये ग्रुप है जिन्होंने ये शानदार पेशकश यहाँ दी है उनका फूलों से शुक्रिया अदा करें, उनका इस्तकबाल करें। प्रोफेसर खालिद महमूद साहब उर्दू एकेडमी के साबिक वीसी रहे हैं। हाँ, इस पूरे ग्रुप से मैं कहना चाहूँगी कि बराए करम यहाँ तशरीफ़ लाएं जनाब मुख्तार साहब और अंकित जो यहाँ बीच बीच में आपसे तारुफ़ करा रहे थे इनके सॉन्ग्स का। अंकित सामने हैं आपके, और जनाब मुख्तार साहब भी जो आपके उस्ताद हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे स्टेज पर आएँ। आप देखिए कितने सादा इंसान हैं और बहुत शानदार पेशकश आपने तैयार की है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत खूबसूरत अंदाज़, बहुत अच्छा लगा। मुस्कुराते हुए चेहरे एक नए अंदाज में चार बैत पेश कर रहे थे और सताइश होनी चाहिए और कोशिश करेंगे हम कि आगे भी हम आपको सुने। इन सभी ख़वातीन को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया उर्दू एकेडमी के असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब जनाब मुस्तहसन अहमद साहब और आर.के. अग्रवाल साहब और साथ ही साथ प्रोफेसर खालिद महमूद साहब। यहाँ तमाम हाज़रीन महफ़िल का हम उर्दू अकादमी दिल्ली की जानिब से तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। चाहर बैत के पूरे ग्रुप को मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया, और ये दुआएं कि ज़िंदगी में आप बहुत कामयाब हों, बहुत आगे पहुँचें। इस कदीम जो एक फ़न है उसको आगे ले जाने का आप काम अंजाम दे रहे हैं, और यकीनन चाहर बैत कदीम सिनफ़ सुख़न है, और आज जब हम स्टेज पर उसको उतरता हुआ देखते हैं तो अच्छा एहसास होता है।